राज्यसभा चुनाव के लिए अब सरगर्मी तेज हो चुकी है। 8 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है। उससे पहले अब यह है कि बीजेपी में कौन प्रत्याशी होगा, उसको लेकर सियासी चर्चाएं हैं और लगातार इस बात को लेकर दो नामों की बड़ी चर्चा हो रही है, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को लेकर। उनके साथ कई और नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये दो नामों पर सहमति बनती दिख रही है आलाकमान की। ऐसे में बात करें अलका गुर्जर की, तो अलका गुर्जर जो है राजस्थान से ही है और राजस्थान में वो मालपुरा से आती है, लेकिन वो बांदीकुई में विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है नाथू सिंह गुर्जर के घरवाली। ऐसे में ये नाम संगठन में लंबे समय से काम करता हुआ नजर आता है। इसको लेकर आलाकमान तक भी चर्चा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अलका गुर्जर ने यहाँ पर राजस्थान में प्रदेश प्रवक्ता और उनको जो जिम्मेदारी संभाली थी प्रदेश उपाध्यक्ष की, उसको बखूबी निभाया था। उसके बाद दिल्ली की सह प्रभारी उनको बनाया गया, दूसरे राज्यों का प्रभार दिया गया और वहां पर भी उन्होंने काम किया। दिल्ली में सरकार वहां पर बनी। ऐसे में तमाम चर्चाएं हैं। राष्ट्रीय मंत्री वो लगातार उनको बनाया जा रहा है। संगठन में चर्चाएं गुर्जर समुदाय से आती है, बड़ा वोट बैंक है। हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी के साथ वोट बैंक रहा है, लेकिन सचिन पायलट के आने के बाद कहीं ना कहीं ये वोट बैंक किसका है, तो इसी को लेकर अब चर्चा है कि ये वोट बैंक किस तरह से इधर ही शिफ्ट हो जाए और दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, इसको लेकर भी चर्चा है। और एक बड़ा चेहरा संगठन के तौर पर महिला कैडर के रूप में उनको कहा जा सकता है कि जिस तरह से चर्चा हो रही है कि महिला को एक बार राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो उस तरह से फिट बैठती नजर आती है। और ऐसे में अब चर्चा उस बात की है कि जो गुर्जर समुदाय से लंबे वक्त से कोई राज्यसभा नहीं गया है, शिवचरण दावई को राज्यसभा भेजा गया था तब वो बीरेन्द्र सिंह सरकार के वक्त। ऐसे में अब इतने लंबे वक्त से चर्चाएं हैं। मांग भी समुदाय की है कि उन्हें राज्यसभा में मौका दिया जाए, तो इस बार हो सकता है कास्ट के हिसाब से वो फिट बैठती भी नजर आती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भेजा जा सकता है, जो लगातार संगठन को लेकर भी सक्रिय नजर आती है। दूसरे चेहरे की बात करें, सतीश पूनिया सात संघ चुनाव से लेकर सात संघ में अध्यक्ष रहने के बाद एबीपी में भी रहे। एबीपी के बाद वो आगे फिर उन्होंने संगठन में काम किया। संघ पृष्ठभूमि से हैं, आमेर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से विधायक रहे। नेता जो है उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उन्होंने संभाला। जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ पर रहे वो। ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ा संगठन में काम किया है। हरियाणा के अभी प्रभारी हैं, जब सरकार के लिए काम भी किया है और संगठन के लिए काम किया है। सरकार नहीं बनती हरियाणा में तब उन्होंने प्रभार दिया गया था, वह सरकार फिर से बनी। तो ऐसे में संगठन के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, बड़ा सॉफ्ट चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में संघर्ष की बात लगातार होती है, धैर्य की बात होती है, तो सतीश पूनिया के लिए बात की जाती है। आलाकमान के साथ लगातार काम करते नजर आते हैं। ऐसे में जाट वोट जो है वोट बैंक को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती है। इसलिए ऐसे में एक बड़े समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। और बात इस बात को लेकर भी है कि राजस्थान से कई मंत्री है। ऐसे में आगे आने वाले बारे में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें से एक दो मंत्रियों को हटाकर राजस्थान से नए चेहरों को मौका दिया जाए, तो इनको भी दिया जा सकता है। ऐसे में एडजस्टमेंट की बात लगातार सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि किस तरह से यहाँ पर चर्चा है। राजेंद्र राठौड़ की बात भी होती है, लेकिन वो पीछे कैसे रह गए, ये भी एक बात चर्चा है। क्या उनका नाम आएगा, इस बात को लेकर चर्चा है। और भी ज्योति मिर्धा की बात होती है, जो महिला के रूप में, सुनीता बैचला के रूप में चर्चाएं होती है, विजय बैचला की होती है। कई चेहरे जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, कई और चेहरे जिनकी चर्चाएं होती है, लेकिन सबसे बड़े जो चेहरे निकल कर सामने आए, इन दो चेहरों की बड़ी चर्चा है कि कभी भी घोषणा हो सकती है। और नामांकन की तारीख नजदीक जैसे जैसे आ रही है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तय करने में लगातार जो है काम किया जा रहा है और इसी को लेकर अब चर्चाएं है। फिलहाल कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए आखिरकार किस तरह की माथापच्ची की गई है, किस तरह का जो समीकरण आलाकमान देख रहा है, ये भी एक बात है और उसी को लेकर चर्चाएं है। लेकिन ये दो नाम निकल कर सामने आए हैं, ये अगर देखा जाए तो जातिगत समीकरण से भी बड़े फिट बैठते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से नाराजगी समुदायों की देखी जा सकती है बीजेपी के प्रति। ऐसे में अब इस समुदाय को साधने के लिए आने वाले वक्त में पंचायत राज चुनाव होंगे, उससे पहले बड़ा दाव खेला जा सकता है, जिसको लेकर दो नामों पर बड़ी चर्चा है। और भी नाम है जिन पर किस पर मोहर लगती है, किसका भाग्योदय होता है, कौन राज्यसभा के द्वार पर जो है जिसके दरवाजे खुलते हैं, वो देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।